ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चंस है, तो आइए शुरू करता हूं मैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा शायद, माउंट केटू की हाइट कितनी है? मैं एक बार चेक कर लेता हूं आपको दिख भी रहा है या नहीं। जी हाँ, दिख रहा है। माउंट केटू की हाइट कितनी है? फिर होता है नीलगिरी। नीलगिरी की बात करते हैं हम। माउंट केटू की हाइट है 8611 मीटर। दुनिया की सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर। उसे माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? नेपाल में कहते हैं भाई सागरमाथा। सागरमाथा, ठीक है, नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। अब कह रहे नीलगिरी की बात करते हैं। नीलगिरी है, नीलगिरी कहां पर है? हमारे भारत माता की जय। ये भारत है, ये भारत माता की जय। तो ये क्या है? ये है केरला। ये यहाँ पर तमिलनाडु और यहाँ पर ये कर्नाटक। कर्नाटक है, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों का जो पॉइंट है ना, यहाँ पर है नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोड्डा बेट्टा। ठीक है। अभी 30 तारीख को CISF ASI का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया था साउथ इंडिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? वो है अनाईमुडी। ऑप्शन में था अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, कुद्रेमुख और एक और था, वो था शायद यही था दोड्डा बेट्टा। तो सबसे ऊंची अगर नीलगिरी की पूछे तब तो दोड्डा बेट्टा। और ये है किसमें? ये भाई तमिलनाडु में है। नीलगिरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। लेकिन नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है दोड्डा बेट्टा, वो कहां पर है? वो पूछे तो तमिलनाडु, ठीक है। अब आता है काराकोरम रेंज। उसके बाद आती है क्या? लद्दाख। उसके बाद क्या आती है? जास्कर। उसके बाद क्या आती है? पीर पंजाब। उसके बाद क्या आती है? धौलाधर। जो रेंज है धौलाधर पर्वत श्रृंखला है बोले तो। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है लद्दाख किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? लद्दाख रेंज। तो लद्दाख किसके बीच में? काराकोरम दिख रहा है, ये है काराकोरम और जास्कर के बीच। सबसे पहले आती है इस साइड से काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाब और फिर धौलाधर, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है भाई? क्वेश्चन ये आएगा, ये किस किस के बीच में? इस दोनों के बीच। जास्कर किन किन के बीच में? इन दोनों के बीच में। पीर पंजाब, जास्कर, धौलाधर। और ये किस किस के बीच में? ऐसा आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं घास के मैदान। घास के मैदान, अब आपको अगर पता है तो आप बताइए, नहीं पता तो मैं बताऊंगा। जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में। और फिर आता है ब्रिटेन में, फिर आता है हंगरी, फिर आता है हंगरी, वेनेजुएला, फिर आता है अमेरिका, ना ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है साउथ अफ्रीका, फिर आता है वो न्यूजीलैंड। और भी कोई से बच गए? और फिर क्या आता है भाई?
सोनमर्ग, सोनमर्ग, सोनमर्ग कहा करोगे जम्मू कश्मीर, मर्ग याद रखो, ठीक है। उत्तराखंड में कहते हैं बुग्याल, प्रश्न आएगा बुग्याल घास के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तराखंड। ब्रिटेन, ब्रिटेन ये वाला ब्रिटेन में नहीं है। हंगरी, हंगरी में होते हैं पुष्पाज, पुष्पाज घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? हंगरी। वेनेजुएला, लाओस घास के मैदान, लाओस। ऑस्ट्रेलिया, अब देखो वर्ल्ड कप चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, शुरू में एक मैच जीता, फिर लगातार 2-3 मैच हार गया है ऑस्ट्रेलिया, भारत से हारा और एक कौन सा नीदरलैंड से हारा था, किससे हारा था। तो ऑस्ट्रेलिया मतलब टीम डाउन गई, पहले भाई टॉप रहा करती, अब टॉप पहले पे भी नहीं है, दूसरे पे भी नहीं है, तीसरे पे भी नहीं है, इतने बड़े खिलाड़ी डाउन गए। तो डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या है, टॉप पहले पे भी नहीं है, दूसरे पे भी नहीं है, तीसरे पे थोड़ा डाउन गई, तो डाउन। नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं प्रेरीज, प्रेरीज घास के मैदान, नॉर्थ अमेरिका। साउथ अफ्रीका में वेल्स घास के मैदान, वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? भाई ये कैसे, साउथ अफ्रीका, कल मैच था साउथ अफ्रीका किसके साथ था? न्यूजीलैंड के साथ था। भाई एक या दो मैच ही आ रही है, एक ही मैच आ रही है शायद, सबसे टॉप पर है, पहले पर है या फिर दूसरे पर है, मतलब बहुत बढ़िया। अगर वेल्स घास के मैदान साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी नीचे है तो डाउन हो गई, साउथ अफ्रीका वेल्स घास के मैदान। न्यूजीलैंड कैंटबरी, कैंटबरी घास के मैदान, कैंटबरी नाम सुना है, कोई कंपनी वगैरह है, शायद चॉकलेट की है, पता नहीं किसके, जो भी है। तो कैंटबरी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड हो जाएगा यार। ब्राजील घास के मैदान, कैंपास, कैंपास घास के मैदान, ब्राजील। ब्राजील में किसका घास के मैदान पाए जाते हैं? कैंपस। अमेजन घाटी, सेलवास घास के मैदान, सेलवास, सेलवास घास के मैदान निम्नलिखित में से किस जगह पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आएगा, अमेजन घाटी, ठीक है। अब कह रहे हैं अमेजन किसे कहते हैं भाई? पृथ्वी का फेफड़ा। अमेजन जो वृक्ष वन है ना, सबसे दुनिया में सबसे घने जो वृक्ष वन, पृथ्वी के फेफड़े इसे कहा जाते हैं अमेजन वृक्ष वन, ठीक है। अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। अब आता है भाई मेरा सिस्टम ये है, मैं ये पढ़ाते पढ़ाते इतिहास पढ़ाने लगा, जो भी मेरे पास क्वेश्चन है सीरियल में मैंने जो भी पढ़ रखे हैं तो वही बता, ठीक। मेरा कोई एक सब्जेक्ट नहीं है जो ये घास के मैदान करवाऊंगा, जो मुझे दिखेगा मैं वही पढ़ा। आपका काम है याद करना, याद, ठीक है। अब कह रहा है क्या? ये भारत माता की जय, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है म्यांमार, म्यांमार जिसे हम क्या कहते हैं? बर्मा। म्यांमार में जो हिमालय है यहाँ ऐसे हिमालय, तो म्यांमार के अंदर हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? जैसे नेपाल में हिमालय किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा कहते हैं, अभी अभी पढ़ाया था। म्यांमार में हिमालय किस नाम से जाना जाता है? अराकोनियाम पर्वत। अब ये पता नहीं अराकोनियम में अराकोनियत है, जो भी है, जो भी अराकोन है, समझ गए? आपको ऑप्शन देख के टिक करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है आप। अराकोनियम पर्वत। अब ये भारत माता की जय है, ठीक है। अब कह रहे हैं वो क्वेश्चन आएगा और ये आया हुआ भी एग्जाम में 1 2 3 4। सबसे पहले क्या है? ये है विंध्याचल हिमालय, विंध्याचल हिमालय नहीं, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। फिर आती है नर्मदा नदी, ये है नर्मदा नदी। फिर आता है क्या? सतपुड़ा। और फिर आता है क्या? ताप्ती नदी। प्रश्न आएगा, मतलब इन चारों को अरेंज करो उत्तर से दक्षिण की ऑर्डर में, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। एग्जाम कह रहा है कि तुम्हें इस अरेंज करो, सबसे पहले मतलब नॉर्थ उत्तर में सबसे पहले है विंध्याचल, उसके बाद नीचे चलेंगे तो आएगी नर्मदा नदी बहती बहती, उससे नीचे चलेंगे तो क्या आएगा? सतपुड़ा आएगा, ठीक है। उससे नीचे चलेगा तो ताप्ती आएगी, ठीक। अब सुनो मेरी बात, सतपुड़ा विंध्याचल पढ़ा सबसे पहले। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना,
सद्भावना विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की हाईएस्ट पीक सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? सद्भावना है। हो जाएगा यहाँ पर। ये है राजस्थान। यहाँ से राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। अब माउंट आबू सबको पता है, एक मंदिर है, मंदिर का नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? ये है भाई माउंट आबू। 4 ऑप्शन आएंगे, कहाँ पर है कर दोगे? अब कह रहा है विंध्याचल सबसे सद्भावना, नर्मदा ये है, सतपुड़ा है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है, अब क्या है? सतपुड़ा से धूपगढ़। अब एक चीज, हाँ अब ये ठीक है, अब ये यहाँ पर मध्य प्रदेश है। यहाँ पर है मालवा का पठार, मालवा का पठार। ठीक है, ये इससे इस साइड 3 नदी जाती है और इस साइड भी 3 नदी जाती है। इस साइड 3 कौन कौन से? नर्मदा, ताप्ती और माही मार रहा है। आकाश चोपड़ा को कमेंटेटरी सुनी होगी आपने, माही मार रहा है। तो माही, ताप्ती, नर्मदा। 3 नदी कौन सी है? चंबल, केन और एक और थी, कौन सी थी? चंबल, केन और भाई ध्यान ना आ रहा। चंबल व्याप वगैरह क्या थी? चंबल थी, एक केन थी, एक पता नहीं कौन सी, जो भी कभी याद आएगा तो। ठीक है, अब कह रहे हैं माही नदी है ना, ये कर्क रेखा यहाँ से जाती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से जाती है कर्क रेखा। 8 के नाम लिखो। तो माही नदी, अरे यार समझ नहीं आ रहा है ना। ये है भारत। अब ये कर्क रेखा जा रही है ऐसे। ठीक है, कर्क रेखा को माही नदी आती है ऐसे 2 बार काटती कर, मतलब एक बार ऐसे जाती है, तो एक बार काट दी कर्क रेखा को, फिर दोबारा काट दी, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही। माही, MS धोनी नाम सुना, उससे याद रखना माही। ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्यों जाती है? 8 राज्यों जाती है। नाम एक तो यहाँ से शुरू होगा गुजरात, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान भी कवर करता है, आरजे राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है क्या? छत्तीसगढ़, फिर आता है क्या? झारखंड, उड़ीसा थोड़ा इस साइड है तो उड़ीसा नहीं, फिर आता है बंगाल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। फिर आता है यहाँ आता है त्रिपुरा, और ये 3 राज्य है नाग, मणि और मिजो। नागालैंड, मणिपुर, मिजो। तो सबसे जो नीचे नीचे है ना, नाग, मणि, मिजो, तो मिजोरम आएगा। भैया राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और नागमणि, मिजो। नीचे नीचे मिजोरम। समझ गए होंगे? ये कुछ है, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है एक पर्वत है, ये है हमारा नेपाल। नेपाल अब तो सुनाएगा धौलाधर पर्वत। आपने नाम सुना होगा धौलाधर पर्वत, पर सुनाएगा धौलाधर पर्वत कहाँ पर स्थित है? जो भी आएगा कहाँ पर, तो भाई नेपाल में। नेपाल में है धौलाधर पर्वत। एक से हिमाचल प्रदेश में है, वो के नाम से वो धौलाधर पर्वत यार है। भाई मेरे पास एक पेज है, इस पेज में क्या है? सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं कि भाई क्या, तो मैं वो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ।
अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये याद नहीं होता कि मतलब क्या पढ़ा हूँ आगे आपको, तो इस पे लिख रखा है भाई ये क्वेश्चन कराओ, बाकी मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत। फिर लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी मैं आपको ये पेज दिखा दूंगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन हो, कुछ नहीं, ठीक है। तो अब आता है सतपुड़ा। एक है धौलाधर कहां पर है, क्वेश्चन है महाभारत, ना 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 धौलाधर नहीं है भाई, यहाँ पर है महाभारत पर्वत, वो आती थी ना महाभारत शकुनी मामा वाली, तो महाभारत पर्वत कहां पर है, ये है भाई नेपाल में धौलाधर है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पहाड़ी है जिसका नाम है पटकोई, पटकोई और डफला, तो भाई पटकोई डफला पहाड़ी किस राज्य में है, तो ये इस साइड है, भारत माता की जय। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, तो यहां पर क्या है अरुणाचल प्रदेश में, ये एक तो पहाड़ी है पटकोई, एक है डफला। प्रश्न आएगा पटकोई पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। डफला पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। अब क्या है भाई, लोग आप देखो यूट्यूब पे स्क्रीन पर पढ़ाते हैं तो उनके पास प्रश्न आते रहते हैं, ऐसे सरकाएंगे प्रश्न आएंगे, ये है बोल्ड व्हाइट बोल्ड, तो यहाँ पर प्रश्न आएंगे नहीं, मतलब मैं सरकाऊंगा तो आएंगे नहीं, तो मेरे पास ये पेज है, इस पर सिर्फ क्वेश्चन। अब कह रहा है बोर्रा गुफा कहां पर है, एक है बोरा गुफा, बोरा गुफा, तो भाई बोरा गुफाएं है अनंतगिरी पहाड़ी, अनंतगिरी पहाड़ी, ये कहां पर है, ये है भाई तेलंगाना। बोरा गुफाएं कहां पर है, ये है तेलंगाना, यहां से तो यहां पर क्या है, बोरा गुफाएं तेलंगाना के अंदर। बोरा गुफाएं किस राज्य में है, तेलंगाना। अनंतगिरी पहाड़ी किस राज्य में है, तेलंगाना, ठीक है। ये तेलंगाना होता है, ठीक है। यहां से क्या है, ये अरुणाचल आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहां पर क्या है विशाखापट्टनम। अराकू घाटी कहां पर है, अराकू घाटी यहां पर है विशाखापट्टनम, अराकू घाटी, अराकू घाटी कहां स्थित है, विशाखापट्टनम, ठीक है। नेक्स्ट आता है बंगाल, बंगाल में क्या है, बंगाल में नरोरा, नयोरा, नयोरा, नरोरा जो भी है वैली, नरोरा वैली कहां पर है, ये है भाई बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नरोरा वैली वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब कह रहा है ये भारत माता की जय, ये कहां पर है, नागालैंड, यहां पर है नागालैंड। नागालैंड में क्या है, जुक्कू घाटी, जुक्कू घाटी, जुक्कू घाटी किस राज्य में है, नागालैंड में, ठीक है। जुक्कू, अब कह रहे हैं नागालैंड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है भाई माउंट सारामती, माउंट सारामती, ठीक है। माउंट सारा नागालैंड की सबसे ऊंची कौन सी माउंट है, अगर नागमणि, मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर के बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है तेजू दर्रा, तेजू, तेजू दर्रा। हमारे मोहल्ले में एक आदमी है, उसका असली नाम तो मुझे पता नहीं क्या है, चाचा लगता है मेरा, तो उसे हम तेजा कहते हैं, तो मैंने वहां से याद कर लिया तेजू दर्रा, तेजू गिर के बीच में, नागमणि के बीच में। अगर आपके भी कोई मतलब नाम रिलेटिव वगैरह भाईचारा पुराना दिख रहा हो उससे याद करो, मैं तो भाई ऐसे याद करता हूँ। हमारे मोहल्ले में चाचा लगता है, उसका नाम तो तेजपाल है नाम, हम उसे तेजू तेजू कहते हैं। तो तेजू, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है भाई माउंट सारामती, और नागालैंड मणिपुर के बीच में कौन सा है, तेजू दर्रा। अब ये है महाराष्ट्र, अब याद आ गया, महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक सबसे ऊंची चोटी कौन सी, वो है कलसुबाई, कलसुबाई, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, ठीक है। अब आता उत्तराखंड, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पहले नंबर पर, वो है नंदा देवी। प्रश्न आएगा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। दूसरे नंबर पर भाई क्या है,
माउंट सारावती। अब कह रहे हैं जुक्कू घाटी किस राज्य में है? ये घाटी है। घाटी क्या होते हैं भाई? दो पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, उनके बीच का जो जगह होती है ना, आप फिल्मों में देखते होंगे, तो दो पहाड़ है ऊंचे ऊंचे और ये भी ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, इनके बीच की जो मतलब गहराई है उसे घाटी कहते हैं। तो जुक्कू घाटी नागालैंड, ठीक है। माउंट सारावती महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, ये याद है, ठीक है। अब कह रहा है भाई नागालैंड होगा, महाराष्ट्र होगा, ये होगा तिब्बत पठार, ये होगा उत्तराखंड नाथुला। अब कह रहे हैं नाथुला दर्रा कहां पर है? भारत माता की जय, ये है सिक्किम। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? एक और नाथुला हो गया, एक है जल्दापारा, जल्दापारा दर्रा किस राज्य में? ये दोनों भाई सिक्किम में है। सिक्किम ये हो गया। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। जल्दापारा किस राज्य में है? सिक्किम में, ठीक है। और एक है बनिहाल पास, जम्मू कश्मीर, बनिहाल पास, बनिहाल पास बोले तो दर्रा कह दो, किस कहां पर है? जम्मू कश्मीर, ऊपर ही ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है। और रोहतांग पास यहाँ पे मिला कर नीचे थोड़ा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है भाई रोहतांग पास। भाई क्या है, हमारे घरों में एक आदमी है, उनका नाम है रोहतास, काफी पैसे वाला है, तो मैंने उससे याद कर लिया भाई रोहतास है, कहाँ घूमने गया? हिमाचल प्रदेश घूमने गया, मैंने ये याद किया। तो रोहतांग पास कहाँ पर है? रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और कोई अब कुछ सीमाएं देख, ये भारत माता की जय, ठीक है। ये पाकिस्तान के साथ सीमा रेड क्लिफ सारी है, याद कैसे करें? रेड क्लिफ सारी दुनिया को पता है, नहीं पता उसको देख। पाकिस्तान क्या है भाई? खतरा है बाजार भाई, आतंकवादी वो करते रहते, खतरा है, मतलब रेड क्लिफ, रेड सिग्नल देते, मतलब भाई खतरा है। खतरा कहां पर है? सबसे ज्यादा खतरा है पाकिस्तान से, तो रेड क्लिफ देखा पाकिस्तान। या थोड़ी सी अपनी है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान कितनी है? अफगानिस्तान उसका नाम है डूरंड रेखा, अफगानिस्तान ये है भाई डूरंड, डूरंड रेखा किसके बीच में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। अब सुन मेरी बात, पाकिस्तान ये ऐसे है, अफगानिस्तान ये ऐसे है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है ना, उसका नाम भी डूरंड रेखा ही है। भारत अफगानिस्तान डूरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड रेखा। कब बनी थी ये रेड क्लिफ? 1947 में बनी थी। ये बनी थी 1893 में। एक डूरंड कप होता है, किस खेल से संबंधित है डूरंड कप? तो भाई डूरंड कप है किससे? फुटबॉल से। डूरंड कप किस खेल से है? फुटबॉल से। अब की बार दो टीमें जो फाइनल हुई वो थी मोहन बागान, मोहन बागान अब की बार इसका विनर है, ठीक है। अब की बार जो डूरंड रेखा, डूरंड कप हुआ है किस खेल से संबंधित है भाई? ये फुटबॉल से। अब की बार विनर कौन है? मोहन बागान। एक होता है संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी किस खेल की है? ये भी भाई फुटबॉल की है। कैसे नंबर की है? अब की बार है भाई ये 77 नंबर की। कहां पर हुई? होस्ट कौन है? हुई है ये सऊदी अरब, सऊदी अरब में हुई है संतोष ट्रॉफी। विनर, विनर कौन है? विनर है भाई कर्नाटक। और जो रनर अप किसको हरा के बना है? वर्सेस ये हुआ है मेघालय, तो विनर, ठीक है। संतोष ट्रॉफी हो जाएगी यार, कहां पर हुई है भाई? सऊदी अरब में हुई। कौन से नंबर की? 77वें नंबर की है। विनर कर्नाटक है, हरा है किसको? मेघालय, ठीक है। चले आगे। डूरंड कप फुटबॉल का है, यह भाई एशिया, एशिया का सबसे पुराना कप है।
ठीक है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल का टूर्नामेंट दुनिया का नहीं है, एशिया का। नेक्स्ट पूछ रहा है, अब आ जाओ, भारत माता की जय। यहां पर क्या है, मुंबई है, यहां से क्या है, ये है नासिक, ये पुणे, पुणे एकदम ये सागर पर नहीं, थोड़ा अंदर है पुणे। अब कह रहे हैं ये आपने नाम सुना होगा बोर घाट, बोर ये है ना, ये इसे हम कहते हैं बोर घाट, बोर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है, मुंबई पुणे को जोड़ने वाले क्या है, बोर घाट। ये इन दोनों को जोड़ने वाला है ताल घाट, समझ गए। ये है केरल, यहां पर है तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहां पर है कर्नाटक में मदुरै। इन दोनों को जोड़ने वाला क्या है, वो है सेनकोटा, उसे कहते हैं सेन। ठीक, प्रश्न आएगा बोर घाट निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है, बोर घाट मुंबई और पुणे, फिर आता है ताल घाट मुंबई और नासिक, फिर आता है वो क्या होता है, सेनकोटा, तिरुवनंतपुरम और मदुरै। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, ये होगा भैया वन नेशन वन राशन, एक स्कीम है, अब कह रहा है क्या, वन नेशन वन राशन, ये स्कीम है, इसे कब लॉन्च किया, तो भाई इसे लॉन्च किया था कब, अगस्त 2019। भाई मैंने याद कैसे की, मैंने 12th की थी 2019 में, मार्च 2019 में मैंने याद की, तो अब याद कर लिया भाई, जब मैंने 12th की थी ना तब ये स्कीम आई, मैंने ऐसे याद किया है, आप किसी तरह करो। वन नेशन वन क्या है स्कीम में मुझे नहीं पता, और आपको जानना जरूरी है, काम है कब लॉन्च हुई, ये आएगा प्रश्न। ठीक है, अब कह रहा है ये हुई है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये कब आया था, 2013 में। इसके तहत ये लॉन्च हुई है, कुछ खाने पीने का है, राशन लिख रखा, कुछ भी हो, प्रश्न पूछ सकता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया, 2013 में। ठीक है, और कुछ इससे अब आता है, अब ये भारत माता की जय, ये क्या है, असम है। एक दिवस मनाया जाता है, पहले ये असम है, असम की राजधानी दिसपुर, असम में एक मंदिर है कामाख्या मंदिर, कामाख्या माता मंदिर किस राज्य में स्थित है, असम में। यहाँ पर एक मेला लगता है, उस मेला का नाम है अंबुबाची का मेला, अंबुबाची मेला किस राज्य में लगता है, असम में। कामाख्या माता मंदिर किस राज्य में, असम में। फिर कह रहे हैं जो अंबुबाची मेला है ना, इसे कहते हैं ईस्ट का महाकुंभ, बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक है, महाकुंभ, कुंभ का मेला आपने सुना होगा, कितनी 12 साल में एक बार लगता है। प्रश्न ये आएगा कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की, बड़े प्रश्न। कुंभ के मेले की शुरुआत राजा हर्षवर्धन, कुंभ के मेले की शुरुआत करने वाला राजा, प्रश्न
कुछ है के बारे में वो अच्छे में। अब आता है भारत ने भाई T20 है, अब की बार वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है, कौन से क्रम का है? 13वें नंबर का है वर्ल्ड कप, ठीक है 13वें नंबर का है वर्ल्ड कप। अब सुनो, पहली बार 1975 में हुआ था, सबको पता है, फिर 1979 में और फिर 1983 में हुआ। इस टाइम इंडिया मेरा भारत महान, इंडिया जीता। 75 में कौन जीता? वेस्ट इंडीज। 79 में वेस्ट इंडीज किसको हराकर जीता था? ये जीता था भाई ऑस्ट्रेलिया को हराकर। अब यार सबसे पहले याद कर लो किन किन के बीच में होता? वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जीता कौन था? वेस्ट इंडीज। पहली बार पहले वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन था? वेस्ट इंडीज था। कहां पर हुआ था? होस्ट ये हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है पहला वर्ल्ड कप ये जीता था, फिर इंडिया जीता, फिर ऑस्ट्रेलिया जीता, ठीक है। अब कह रहे हैं जो T20 वर्ल्ड कप होते हैं, पहली बार T20 वर्ल्ड कप ये तो ओडीआई था 50 ओवरों का, लेकिन याद रखना जो 1975 में हुआ था वो 60 ओवरों का मैच हुआ था, 60 ओवर का, 60 ओवर का। आज के टाइम आज इंडिया का मैच है श्रीलंका के साथ चल रहा है, रोहित शर्मा आउट हो गए। अभी मैं फोन से वीडियो बना रहा हूँ तो अब स्कोर तो मुझे नहीं पता, पर इतना पता है रोहित आउट हो गया ना, उसके थोड़ी देर बाद ही बनाना होगा। तो भाई सब ये 60 ओवरों का चलता था, 50 का चल रहा है, ठीक है। अब अगर T20 वर्ल्ड कप, फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, कौन जीता था? इंडिया जीता था। किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था, पाक को, इंडिया जीता। कैप्टन कौन था उस टाइम? MS धोनी माही मान रहा है। लेकिन प्रश्न आएगा, इंडिया ने, भारत ने अपना पहला T20, फर्स्ट T20 किसके खिलाफ खेला? किसके खिलाफ? भारत ने अपना पहला T20 किसके खिलाफ खेला? ये खेला 2006 में, किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका। उस टाइम कैप्टन कौन था? वीरेंद्र सहवाग। 2006 में तो कैप्टन थे वीरेंद्र सहवाग, जो पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। तो पहली बार वीरेंद्र सहवाग का कैप्टन साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, 2006 में खेला था। लेकिन अगली साल हुए वर्ल्ड कप, उसमें धोनी हो गया और ऐसे इसको हरा, ठीक है। अब अगर T20 है, अब ये ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है। ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज सेंचुरी किसने बनाई? ग्लेन मैक्सवेल। 40 बॉल में सेंचुरी, थोड़ी दिन पहले 5-7 दिन की बात है। किसके खिलाफ? वर्सेस नीदरलैंड। ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड किसके है? ग्लेन मैक्सवेल के पास है, 40 बॉल में बनाई नीदरलैंड के खिलाफ, ठीक है। अगर T20 है, फीमेल T20, महिलाओं का T20 होता है भाई, आज पुरुषों का होता है महिलाओं, उसमें सबसे फास्टेस्ट 50 किसने बनाई? फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड किसके पास है? वो है रिचा घोष, अपने इंडिया की है रिचा, ठीक है। अब अगर T20 में फर्स्ट सेंचुरी किसने बनाई महिलाओं में, तो वो कौन है? वो है एच मैथ्यूज। वेस्ट इंडीज की है, ये इंडिया की है। एच मैथ्यूज वो तो है मैथ्यूज जो ड्रीम 11 पर लगाते हैं ना रुपए, 19 वाला, 27 वाला, 35 वाला, 77 वाला, 125 वाला, ड्रीम 11 1 करोड़, ठीक है। उनको सबको पता है एच मैथ्यूज कौन है। जो भाई कोई लड़कियां देख रही उनको तो पता नहीं है, वो सारे जानते हैं एच मैथ्यूज, एली मैथ्यूज के बारे में, ठीक है। जो ये मैच देखते हैं रुपए लगा के ड्रीम 11 अब हो गया। अब सुनो, एक का नाम है अमाउंट ऑफ DRDO नाम DRDO इज फॉर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1900
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली। जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, तो दिल्ली में हेडक्वार्टर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसका हेड कौन है, वो कौन है, डीआरडीओ हेड बताओ। तो भाई इसका हेड है, एक तो है सोमनाथ, वो तो इसरो का है, इसका है समीर कामत। एक भाई 30 तारीख को सीआईएसएफ का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था डीआरडीओ का हेड कौन है, ठीक है। एक समीर कामत, एक नाम था सोमनाथ, एक दो नाम और पूछोगे मुझे नहीं पता। अब बात करते हैं इसरो की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है? इसका काम ये जो रॉकेट वगैरह बनाना देगा छोटा है ना, वो योग करेगा। और इसको क्या काम है? इसको काम है सेना, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के लिए हथियारों बनाना, हथियार बना कर दे ले, अब तक बना कर देना तू पाकिस्तानियों का मार। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च, इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त को, भारत माता की जय, 15 अगस्त 1969, ठीक है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु, हेड कौन है? सोमनाथ। क्या है भाई, कई बार क्या होता है इन दोनों में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने याद करा, हमारे गांव में, बोलने में नहीं कहूँगा, गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सोमदत्त। तो मैंने ये मान लिया भाई ये सोमदत्त है ना, इसरो का है, तो सोमदत्त से सोमनाथ होता है, तो सोमनाथ ये, और समझ गया सभी काम इसका, ठीक है। आप भी कोई भाई जानो मतलब है कोई आसपास कर, और कुछ इसरो हो गया, ये हो गया। अभी हाल ही में क्या हुआ, इसरो ने एक मिशन छोड़ा है आदित्य L1 मिशन। आदित्य सूरज का पर्यायवाची है आदित्य। तो ये किसके लिए? सूरज के लिए छोटा है। क्या सिस्टम मुझे नहीं पता और आपको भी नहीं पता करना, ठीक है। आदित्य L1 मिशन, आप क्वेश्चन आएगा किस रॉकेट के द्वारा छोटा है? तो ये छोटा है PSLV C57। भाई PSLV ऑप्शन में पता है क्या है? PSLV C52, 53, 54, 57। तो मैंने 57 या आदित्य, एक मेरे फ्रेंड है उसका नाम आदित्य, वो आर्मी में लग रहा है, तो मैंने सामान रखा भाई, उसकी सैलरी है 57,000, पता नहीं कितनी है लेकिन मैंने मान लिया 57,000, मतलब PSLV C57, ठीक है। नेक्स्ट है डीआरडीओ हो गया। अब होता है पतंग महोत्सव, होता है पतंग महोत्सव। आपने नाम सुना होगा उत्तरायण, और एक नाम सुना होगा संकरायण। जो पतंग महोत्सव होता है उत्तरायण कहाँ पर होता है? ये होता है भाई गुजरात में, ये होता है बांग्लादेश में। इसमें एक ज्ञान से, इसमें सिर्फ क्वेश्चन है। अब भाई आपको ये क्वेश्चन लिखना है, ये लिखना है, इसमें वाक्यांश रहेगा। तो पतंग महोत्सव, उत्तरायण पतंग महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? गुजरात में। संकरायण महोत्सव किस देश में सेलिब्रेट किया जाता है? बांग्लादेश में, ठीक है। ये पेज में मैंने जो कुछ था सब कुछ पढ़ा दिया। फिर आता है देखो, एक आए थे पुर्तगाली, एक आए थे डच, एक आए थे फ्रेंच। प्रश्न आ सकता है कि सबसे पहले इनमें कौन आया, फिर कौन आया। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज मैं बताऊं। PDF, आपके पास PDF होगी ना भाई, फलाना एग्जाम की PDF, फलाना PDF यार। P से पुर्तगाली, D से डच, F से फ्रेंच। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी। अब क्या पुर्तगालियों ने कहां पर कब्जा किया था? पुर्तगालियों ने कहां पर कब्जा किया था? इन्होंने किया था भाई गोवा को। अब सुनो, गोवा पर किसने कब्जा किया? पुर्तगालियों ने। कब किया था? गोवा। अब सुनो प्रश्न क्या तगड़ा क्वेश्चन है, गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली कौन था? पहला पुर्तगाली
गोवा को राजधानी किसने बनाई थी? गोवा को राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वो था भाई निन्नू डी कुना। निन्नू डी कुना हो जाएगा यार। गोवा को राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली निन्नू डी कुना। अब कह रहा है गोवा पर कब्जा आने वाला या फिर कब्जा करने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? गोवा पर ये निन्नू डी वो था अल्बुकुर्क। गोवा पर कब्जा करने वाला तो पहला अल्बुकुर्क था, लेकिन इसने राजधानी नहीं बनाई। मतलब कौन ने काम की बने बड़े बड़े बस कब्जा कर लिया, वैसे छोड़। लेकिन कब्जा किसने किया था? राजधानी किसने बनाया था? राजधानी तो निन्नू डी कुना ने बनाई थी, और कब्जा मतलब पहली बार अटैक अल्बुकुर्क। ठीक है। पुर्तगाली 1570 1693 और 1693 अब 1593 1593 और ये 1664। ठीक है। 1570 से 1593 1664। नेक्स्ट है एक युद्ध है धर्मपुर का युद्ध। आपने नाम सुना है भाई? अगर हम सोचो अब भाई पेपर में क्या हो, पानीपत को पहले, पानीपत को दूसरो, पानीपत को तीसरो, प्लस बक्सर में यो जमाना हो भाई, दुनिया चांद में पूछ गई यो जमाना हो। अब आओ भाई धर्मपुर का युद्ध। नाम सुनो है, सुना है तो अच्छी बात, नहीं सुना तो अच्छा। धर्मपुर का युद्ध भाई औरंगजेब और राजा जसवंत इन दोनों के बीच हुआ। तारीख क्या थी? 15 अप्रैल 1658। कहां पर? उज्जैन मध्य प्रदेश। वो है ना उज्जैन में मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर, वो इंस्टा पे रील आती रहती है भाई। कोई भी ये क्रिकेटर है जो फॉर्म में नहीं है, जो जीरो वगैरह आउट हो रहा है, कोई फॉर्म में नहीं है, वो वहां जाके करता है जय बाबा की, और अगले ही मैच में देखो वही मैन ऑफ द मैच होता है। कई बार मेरे पास इंस्टा पे वो आती रहती है। तो भाई उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन में युद्ध हुआ था। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा के तट पर। ठीक है। धर्मपुर का युद्ध औरंगजेब और राजा जसवंत, औरंगजेब जीत गया 15 अप्रैल 1658 को उज्जैन मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पर। और है भाई ये है भाई। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा था, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक पाई जाती है भाई जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक पाई जाती है जलोढ़, सबसे अधिक। उससे कम पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। उससे कम पाई जाती है काली मिट्टी। उससे कम पाई जाती है रेगुर मृदा। उससे कम। ठीक है। अगर कुछ भारत में सबसे अधिक जलोढ़ कहां पाई जाती है? ये है जलोढ़, ये ठीक। लाल पीली लाल ये है कुछ, लाल पीली ये, काली ये है थोड़ी दक्कन के पठार, काली दक्कन का पठार है। अब कह रहे काली मिट्टी कपास के लिए, एक एग्जाम में आया क्वेश्चन है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक मतलब फायदा है? समझ गए ना? काली मिट्टी किसके लिए? तो कपास की। कपास होनी भाई कैसी मिट्टी है हमारे पास जरूर रखना भाई, कोने काम ज्यादा पैदावार काली मिट्टी लिखो। तो काली मिट्टी किस लिए है? कपास। और कुछ मिट्टी होगी। ये है भाई हमारा तमिलनाडु। यहाँ पर दो पहाड़ी पाई जाती है, एक का नाम है सिवरोय हिल्स, सिवरोय पहाड़ी किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु। ठीक है। और कुछ एक तो सिवरोय होगी, एक की भाई
पंचमलाई पहाड़ी किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु। अब कह रहे अकबर है, अकबर की बात कर ले थोड़ी भाई। अकबर गुजरात है, गुजरात है, ये बात मानता है। जब गुजरात में विजय प्राप्त करके यो 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 कैम यो स्टैंड स्टैंड यही रहूंगा। तो भाई ये अकबर जब गुजरात विजय करके आए ना, तब उसने बनवाया बुलंद दरवाजा। अकबर भाई गुजरात गया था, गुजरात विजय करके आए, तो खुशी के मारे क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा। अब कह रहे हैं बुलंद दरवाजा का निर्माण किस राज्य ने किया? अकबर ने। ठीक है, अब कह रहे हैं अकबर 1556 से 1605 था, कितनी साल? 49 साल। और 49 साल औरंगजेब रहा था। औरंगजेब कितने साल रहा? 49 साल। अकबर 49। लेकिन हम पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा कार्यकाल है अकबर का। भाई कुछ महीनों का फर्क है, औरंगजेब थोड़ा कम महीने रहा है, ये थोड़ा ज्यादा रहा है। ठीक है, तो सब ज्यादा 1556 से 1649 साल हो गई। अब 56 में बना, फिर 1560 में क्या बनवाया? इसने बनवाया भाई लाहौर का किला। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया लाहौर का किला। अगर भाई प्रश्न आ जाए कि भाई निम्नलिखित में से किसने 1560 में लाहौर का किला बनवाया, तो आप थोड़ा इतना दिमाग लगाइयो। 1560 में कौन थोड़ा राज्य? अकबर ही तो। 1556 से 1605 तो भाई 15 लाहौर का किला कब बनवाया? 1560 में। किसने बनवाया? अकबर ने। 4 साल बाद, 4 साल प्लस 4 साल बाद 1564 में आगरा का किला। बड़ी अगर कई बार पूछ रहे हो, आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। 15 कब करवाया? 1564। अब तक पूछा तो किसने करवाया? आपको पूछा वो कब करवाया, तो 1564। ठीक है, और कुछ अकबर अब कह रहे हैं भाई सिख गुरु, जो सिख होते हैं ना, उनका थोड़ा मैं पढ़ा देता हूं। भाई सिख गुरु कितने? 10 थे। सबसे पहले आता है गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में बस इतना याद करना है कि वो भाई पहलो गुरु था। ठीक है, और इसने कुछ नहीं किया। सिख जो है ना, ये सिखों की इनकी स्थापना गुरु नानक ने की थी। दूसरा आता है गुरु अंगद। तीसरा आता है गुरु अमरदास। चौथा आता है गुरु रामदास। पांचवा आता है गुरु अर्जुन देव। छठा आता है गुरु हरगोय, गुरु हरगोविंद सॉरी। सातवां आता है गुरु हररोय। 8 आता है गुरु हरकिशन। 9 आता है गुरु तेग बहादुर। 10 आता है गुरु गोविंद। भाई जब मैं शुरू में याद किया था नहीं, तो मेरे याद ना है एक साथ। मैं कैसे याद कर? 5 तो एक बार याद कर ले, 5 एक बार याद कर। अन 5 ने याद किया, फिर 5 ने एक साथ 10 मत करो। पहले ही 5 का नाम ले पूछ रहा है भाई, पहला गुरु, दूसरा, तीसरा, अपना भाई इंपॉर्टेंट से याद कर लो सब। भाई हम 2 3 याद करना कर लो, मैं 5 कर करें। गुरु नानक कुछ नहीं याद करना, बस इतना याद करना है स्थापना की थी। भाई मैं एक बार चेक कर लूँ, वीडियो 4 भी लग की रही है, मैं बावड़ी बच्चा की तरह ला करो। चल रही सही। और मैं यार अब मेरे पास कोई नहीं इस क्लास में, मैं अकेला हूँ, और ये फोन यहाँ पर सेट कर रखा है, तो यार बिना बात कैमरा और भी कोने में पागल करेगा करो। गुरु अंगद, गुरु मुखी लिपि है ना, मुखी लिपि, उसका मतलब वो किया था, फैलाई गुरु मुखी लिपि ने का, इसका मतलब वो फैलाया, मतलब अब के कहूँ यार, मतलब समझ
अरे वो मंदिर का एक बोलने हैं क्या बोलने हैं जो भी वो समझ गया होगा। तो वहां पर लंगर की शुरुआत किसने की थी? अमरदास। ठीक है। रामदास अमृतसर की स्थापना ठीक है। अर्जुन देव औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी इसकी। औरंगजेब ने किस गुरु ना 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 ना, ना औरंगजेब ना भाई जहांगीर। जहांगीर ने किसकी हत्या कराई? और अर्जुन देव की, पांचों गुरु की। पांचों गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? जहांगीर। हरगोविंद, हररॉय, हरकिशन इसकी मौत हो गई थी। कैसे हुई? चेचक से। चेचक इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्मॉल पॉक्स। अब सुन, अब बात नोबेल पुरस्कार 1901 में दे रहे हैं। सबसे पहला मेडिसिन, मेडिसिन मतलब बायो समझ लो, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार का नोबेल पहला किसको मिला था? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर क्यों मिला था? इसने भाई स्मॉल पॉक्स चेचक की टिक्का बनाया था। टिक्के की खोज, टिक्के की खोज। दुनिया का पहला जो टिक्के की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। किस बीमारी के? चेचक बीमारी के। इसके लिए उसे 1901 में नोबेल मिला। ये मेडिसिन हो गया। अब पूछ रहा है फिजिक्स का नोबेल। अब यार अब हमको बात की वो पढ़ा तब की जवाब मेरे सामने जवाब में तो वही पढ़ा। फिजिक्स का नोबेल पहला 1901 में किसको मिला था भाई? ये मिला था एक्सरे की खोज किस की थी? एक्सरे की खोज उसके लिए किसको मिला था? रांटजन। रांटजन, विलियम रांटजन। मेडिसिन का पहला नोबेल किसको मिला था? एडवर्ड जेनर को। किसके लिए? चेचक के टिक्के की खोज के लिए। चेचक के टिक्के की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। फिजिक्स का पहला नोबेल किसको मिला था? रांटजन, विलियम रांटजन। किसकी खोज की थी भाई? तो इसने की थी एक्सरे की खोज। ठीक है। ये चेचक से मर गया था। तेज बहादुर भाई दिल्ली मेट्रो में गए हो, मुखर्जी नगर, बत्रा नाम सुना है ना? वहां पर जो मुखर्जी नगर जाओगे तो कहां पर जाओगे? गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन। वहां जाकर आप उतरना पड़ेगा, तब आप मुखर्जी नगर पहुंचो। तो तेग बहादुर इसकी हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। इसकी तो जहांगीर ने। अब हत्या करा दी उन्होंने, तू भी याद रखा तेरे लिए एक मेट्रो स्टेशन बना दिया। तो ठीक है, तेग बहादुर औरंगजेब। फिर लास्ट है गुरु गोविंद। ठीक है। पहला देखो गुरु नानक, फिर आता है गुरु अंगद। अंगद बना हुआ है, अंगद बने था छाती चौड़ी कर। तीसरा आता है गुरु रामदास या अमरदास? अमरदास। चौथा गुरु रामदास। पांचवा गुरु अर्जुन देव। छठा गुरु हरगोविंद। सातवां हरराय। आठवां हरकिशन। नौवां तेग बहादुर। 10वां गुरु। कितना उठेगा? कितना उठेगा? और कितना कितना किसको है? 121 20 होगा। 20 होगा। शुभमन गिल व्यास को लेके तू लगा रहा मन में बेटे ना शुभमन में क्या करना है बोल रहा है। ये बात कर रहा है। अब हो गया। अब कह रहा है वोट का अधिकार। वोट भाई पहले, अब आज के टाइम में 18 साल है वोट। पहले क्या थी? 21 साल का डाल सकता है, 18 वाला नहीं डाल सकता। तो ये संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। क्या नंबर था? 61वां संविधान संशोधन। इसके तहत आर्टिकल में चेंज हुआ। कौन से में? 326 आर्टिकल होगा। 326 में ए ये जोड़ा गया, जोड़ा वोट डालने की उम्र 21 से 18 21 संविधान संशोधन के तहत हुई। 61वें संविधान संशोधन 1989 में हुई। ठीक है। अब कह रहा है 326 ए जोड़ा है। ठीक है। और कुछ अब एक नाम सुना होगा जुपिटर। जुपिटर को बात, जुपिटर तो ये है ना, अरे सोलर सिस्टम क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? जो बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो सबसे बड़ा जो ग्रह कौन सा है? वो है जुपिटर। सब पता भाई हिंदी में सर बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति
अखिल भारतीय किसान सभा इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1936 में। किसने की? ये की भाई सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जो भी है, सच्चिदानंद, एक तो है सच्चिदानंद सिन्हा, वो नहीं है, पता नहीं ऐसे ही कुछ नाम का सच्चिदानंद है या श्रद्धानंद है, जो भी है, ठीक है। और ये तो इसका हेड था, और एक इसका उपाध्यक्ष था। उपाध्यक्ष कौन था? वो था NG रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा स्थापना 1936 में हुई। हेड कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। ये पता नहीं सच्चिदानंद या श्रद्धानंद ऐसा ही कुछ नाम है। और वो है कि उपाध्यक्ष NG रंगा। अब भाई बात ऐसी है, मैं कई बार क्या है अटक रहा हूँ, अटक तो नहीं रहा, बस मुझे अगर पर क्वेश्चन हो ना, 4 ऑप्शन दे तो मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा। लेकिन क्या होता है, आप यूट्यूब पर देखते हो भाई टीचर पढ़ाते हैं स्क्रीन पर, उनके पास एक साइड में वो उनका जो बैठा रहता है, कुछ भी गलती करते हैं सामने से इशारा करता है कि सर ये, अब आपको सुनता नहीं, आपको जो माइक बोलेंगे ना ऐसे वो सुनेगा। तो भाई मेरे पास कोई नहीं, मैं दिखा दूँगा, ये खाली क्लास है, तो गलती तो मैं कुछ नहीं कर रहा, वो भाई चलते रहते हैं। आप कभी गौर कर लो पर वो कई बार गलती करते हैं तो बता देते हैं, ठीक है। अब भाई मेरे पास चलने की स्क्रीन नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाइए आप, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ। अब मुझे पता नहीं आपको क्या पूछना है, तो ये कुछ क्वेश्चन आप ये पेज था आपके पास, ये तो इसमें एक भी उत्तर नहीं है। जो जो मैंने करवाए सारे क्वेश्चन हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा है आपको, तो ये एक बार आप देख लो, कुछ नहीं, बस पूछना है हिमालय कैसा है, ये विंध्याचल की हाईएस्ट पीक पूछनी पर, मतलब ये है कि भाई अब ये क्वेश्चन पूछना है तुम्हें, अराकू घाटी कहाँ पर है, नागालैंड की हाईएस्ट पीक, ये तिरुवनंतपुरम, बनिहाल पास, खारदूंग पास, ये सब, DRDO कब बना है, हेड कौन है, ये है PDF बताओ भाई कब आए, ये ग्वालियर की, ये है लाहौर किला, जुपिटर सैटर्न, ये सब है। आंसर नहीं है, बस क्वेश्चन है वो मेरे याद नहीं होते, ठीक है। तो भाई मेहनत करो, बड़ा बैठ गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मैथ की क्लास मैं कल अपलोड करूँगा, आज मैं शाम को घर वीडियो बनाऊँगा। भाई कई क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं भाई तू इंग्लिश में पढ़ावा मैथ। अब भाई मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा, ये तो हिंदी में पढ़ा है, ये मतलब इंग्लिश ना आना, तो मैं कोशिश करूँगा भाई हिंदी में मैथ की क्वेश्चन लाऊँ। ये दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो जाने दो, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा एकदम 0 से हाई लेवल, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे, आगे आगे ऐसे आएंगे हर चीज़, मैं कह रहा हूँ आप कोई भी एग्ज़ाम दो इन क्वेश्चनों में से आएंगे। मेरे पास 4 किताब है, 4 किताबें कॉपी है, 4 से ज़्यादा ही है, ये कॉपी है, ये ऐसी कम से कम 4 किताब, 6 5 है सर, ये सारी भर रखी है मैंने जिक्के से, और बस रगड़ रगड़ के पढ़ पढ़ के सारी भर के। तो अब मैं चाहता हूँ मैं अपनी जो नॉलेज है उसे शेयर करूँ आप लोगों को। तो ठीक है भाई, बिना ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाकी भाई एक डायलॉग याद आ रहा है, मुझे हर उस आँख में खटकना है जिसने मुझे देखकर आँखें फेरी थी, ठीक है। बस ये मेरे मोटिवेशन आ जाता है, बस ये लाइन किताब मतलब पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, हर उस आग में खटकना है जिसने मुझे देखकर आँखें फेरी।